हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। दिस इज राजकमल। बच्चा, आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेरी, सबसे बड़ा सवाल आज की डेट में, बच्चा लगातार कंफ्यूज है। आरआरबी जेई करूं या पीजीसीएल करूं, एएलपी भी उसके सामने है ना। तो बहुत सारे कंफ्यूजन के साथ चल रहे हैं। उसमें बहुत हिस्सा कर लिया, पीजीसीएल साथ में आया, टेक्निकल में कितना सपोर्ट लेके चल सकते हैं, अगर दोनों साथ साथ लेके चले तो क्या करना होगा, न जाने कितने सारे कमेंट हैं। और इस सभी चीजों की चर्चा आज हम करने वाले हैं यहाँ पे बालक। बस लगातार जुड़िए, चीजों को देखिए, शांति से हम चीजों को बहुत कम समय में कवर कर देने वाले हैं। पहले आइए कुछ चर्चा कर लेते हैं कि कितना अंतर है दोनों के सिलेबस में। आरआरबी जेईई 2024 तो है ही, पर 25 भी आपको अनाउंस हो चुका है, 25 का भी अनाउंस हो चुका है। ओके, नाउ सीबीटी 1 के अंदर देखता हूं और सीबीटी 2 यहां पर देखता हूं। सीबीटी 1 पूरा पूरा नॉन टेक है और ये लगभग 100 नंबर का एग्जाम में आ रहा है, 100 मार्क्स का। ओके, और यहां पर आपको बालक 100 नंबर का टेक्निकल आ रहा है और नॉन टेक भी 50 नंबर का नॉन टेक भी आ रहा है, 50 नंबर का नॉन टेक। लेकिन इस पे चर्चा नहीं करें क्योंकि आपको तो एग्जाम है, 13 दिसंबर से आपका एग्जाम होगा यहाँ पे। ओके, ना पीजीसीएल कहता है कि हमारे में भी नॉन टेक है, लेकिन इसके एक ही पेपर होगा, लेकिन नॉन टेक का वेटेज लगभग 50 मार्क्स का और इसका टेक्निकल का वेटेज 120 मार्क्स का। मतलब नॉन टेक भी कम नहीं आके, ऐसा नहीं टेक्निकल पढ़ना शुरू कर दिया और आपको लगता हो कि हम पीजीसीएल निकाल लेंगे, नहीं, क्योंकि इसके कटअप अच्छे जाते हैं। आप इस बार का कटअप रखिए, 70% से कम नहीं जाएगा। दोनों मिला के टेक्निकल रहता तो सब निकाल लेते, क्योंकि हमने इसके पेपर के एनालिसिस लगातार करते हैं 7:15 बजे। पेपर तो हम कहते हैं कि आप 90% बना लोगे, लेकिन क्या आप 50 में जीरो लाए तो काम होगा? नहीं, यहां भी तो पढ़ना पड़ेगा, बहुत जरूरी है यहाँ पे पढ़ना। अगर इसको नहीं पढ़ेंगे तो फिर काम आपका नहीं होगा। अच्छा, आइए इसको समझते हैं। नॉन टेक में कितना डिफरेंस है? सर कोई डिफरेंस नहीं, मैथ्स यहाँ भी पढ़ना है, यहाँ भी पढ़ना है, रीजनिंग यहाँ भी पढ़ना है, यहाँ भी पढ़ना है, जीके यहाँ भी पढ़ना है, करंट यहाँ भी पढ़ना है, जीके है ना यहाँ एक्स्ट्रा इंग्लिश पढ़ना है और यहाँ पर साइंस पढ़ना है, बस इतना का ही फर्क है। तो पूरा नॉन टेक पर दमदार तरीके से एफर्ट्स लगाइए। प्रहार जो करना है आपको रेलवे की एग्जाम के लिए, तो नॉन टेक पर पूरा प्रहार करिए, क्योंकि इससे सीबीटी 1 निकलेगा, लेकिन ये भी निकलेगा। लेकिन ध्यान रखिए, जो बच्चा पीजीसीएल की तैयारी कर रहा हो, इनके पास ऐसा नॉलेज हो कि भाई आप ऑलरेडी पहले से टेक्निकल आपको पता हो। यही तो फायदा होता है, जो बच्चा टेक्निकल को पहले से पढ़ता है उसको इसका एडवांटेज मिलता है कि नहीं? आज मिल रहा है, मिलता है कि नहीं? मिल रहा है। क्लियर है? तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। जिन बच्चे का टेक्निकल पता या सीबीटी 1 में ही जो दे रहा है, अगर इसका टेक्निकल पहले से साउंड नहीं है, अच्छे से ये कवर सिलेबस नहीं कर रखा है, सीबीटी 1 में चाहे कितना भी कर ले, सीबीटी 2 में क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो 2 महीने में, फरवरी में इसका भी मेंस होगा, वो 2 महीने में कर नहीं पाएगा, दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी, है ना, तो नहीं कर पाएगा। तो यानी ये दोनों एग्जाम में बैठने के लिए हम ये मान के चलते हैं, इन दोनों बच्चे का टेक्निकल अच्छा है। अगर सीधे कूद पड़ना है तो समझिए, हाँ, एक बार आपने एफर्ट्स लगाया, यानी आपके टेक्निकल अच्छे हैं, तभी आप पीजीसीएल के साथ अभी भी जा सकते हैं। ऐसे लगा कि अभी हम जो है फरवरी में एग्जाम होगा पीजीसीएल का, तो आने वाले 3-4 महीने में नॉन टेक टेक दोनों हो जाएगा और हो जाएगा, ऐसा एकदम नहीं है। आपको पहले से कुछ पता है तो फास्ट रिवीजन करके इस एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, है कि नहीं? अब ये देखिए, आपका टेक्निकल अच्छा है, हम ये मान के चलते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आपका टेक्निकल अच्छा है तो यहां से भी यहां पर कूदा जा सकता है, 2 महीने दिन रात एक करके कूदा जा सकता है। और आपका टेक्निकल अच्छा है तो अभी आप दमदार तरीके से सिर्फ नॉन टेक पे भी पूरा फोकस कर दीजिएगा, तो सीबीटी 1 भी निकल जाएगा और यहां भी काम आ जाएगा। तो यहां का पहला पेपर का यहां सीबीटी 1 निकलेगा, लेकिन दूसरे एग्जाम के लिए आपका ये तैयार हो चुका है। अब क्या है, एफर्ट जब आप डालिएगा फिर दिसंबर से, तो ये भी तैयार हो चुका होगा, एकदम दिसंबर से जम के लगेगा 2 महीना, तो ये भी तैयार हो जाएगा और ये भी तैयार हो जाएगा। क्लियर? तो अभी भी पीजीसीएल की आप भले ही तैयारी करने के लिए जा रहे हैं, तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं, जिन बच्चे का टेक्निकल अच्छा है वो नॉन टेक पर पूरा प्रहार करता ही रहे, क्योंकि रेलवे भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी दे रहा है, फिर मौका नहीं मिलेगा। फिर मौका ऐसा लगता हो कि खाली पीजीसीएल करेंगे, नहीं, एक साथ दोनों तीर साधे जा सकते हैं।
अगर किसी को लगता है कि रेलवे हमने फॉर्म नहीं भरा है, अब देखिए पहले मैं बार बार इस चीजों को चर्चा करता हूं, जिसका टेक्निकल अच्छा है दोनों फॉर्म के लिए एलिजिबल है, इसमें 70% से ज्यादा है, और आप बीटेक डिप्लोमा नहीं किए, बीटेक नहीं किए, एमटेक नहीं किए, आप इसके लिए एलिजिबल हो। और यहाँ भी तो यहाँ पर नॉन टेक आपको बोला ना लगभग सेम है, यहाँ साइंस एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे इंग्लिश एक्स्ट्रा है, बट इस सब में क्या है हमने कोर्स में दिया हुआ है 5 दिन में आपको इंग्लिश हो जाएगा, लेकिन साइंस में थोड़ा है कि 10 दिन 15 दिन 1 महीना आपको अच्छे से देना पड़ेगा। न्यूमेरिकल फिजिक्स होता है यहाँ पे, ओके, और फिजिक्स केमिस्ट्री भी होता है, बायोलॉजी भी होता है। अब यहाँ पर देखिए जिनका सब फुलफिल कर रहा है इसका क्राइटेरिया को भी इसका क्राइटेरिया को भी, आप अगर इतना दिन आपने नॉन टेक अच्छा तैयारी कर लिया है, टेक्निकल आपका अच्छा है, तो बेशक सिलेबस सेम है, नॉन टेक को पूरा पढ़िए, आप आने वाले 2 महीने में इसको कवर कर लीजिएगा, आपसे दिक्कत नहीं होगा। और जहां तक रही बात की सर टेक्निकल अलग से प्रैक्टिस के अलावा भी और बहुत कुछ करना पड़ेगा, नहीं, इसमें भी सिलेबस वही है, लगभग इसमें भी सिलेबस वही है, क्योंकि 90% क्वेश्चन तो बस इसी 5 से पूछता है जो एसएससी जेईई का सिलेबस है। उसके बाद भले ही एक आध क्वेश्चन, देखिए जितना प्रैक्टिस किया अब तक हमने को क्या मिला, पावर इलेक्ट्रॉनिक से एक आध क्वेश्चन मिला था जिसमें बोला कि 2 डायोड अल्टर में रहता है एंटी पैरेलल में, तो क्या बनता है, ट्रैक बनता है। ओके, सो डिजिटल से आप देखे थे 1BC कैसे करके बना था, एनालॉग से एक क्वेश्चन देखने को मिला, ओके, सिग्नल से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिला, मटेरियल से 1 क्वेश्चन देखने को मिला। मतलब इतना सब्जेक्ट का वेटेज कितना है आप समझ लो, टोटल में मैं मैक्सिमम बोल रहा हूं, ये 10% बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, है ना, इतना सब्जेक्ट का वेटेज है 8%, कितना है 8%, और यहां पे यहां का है 92% वेटेज। क्लियर समझ रहे हो, क्लियर बातों को समझ रहे हो, है ना, इस तरीके का वेटेज है, तो आपको उस पे ना फोकस पूरा करिएगा, इस पे थोड़ा थोड़ा पढ़िए, मिसलेनियस बुलियन अलजेब्रा पढ़ लीजिए, लॉजिक गेट्स पढ़ लीजिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में खाली थायरिस्टर को बढ़िया से पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा, है ना, या बेसिक सेमीकंडक्टर और थायरिस्टर। एनालॉग में थोड़ा थोड़ा आपको क्लैंपर देखना, देखिए वरना इतना पूछ भी नहीं रहा, है ना। सिग्नल से थोड़ा बहुत चीजों को देख लीजिए, मटेरियल से पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में चर्चा कर लीजिए, आपका काम होगा। बीएच लूप वगैरह पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा, वो वैसे भी मशीन में पढ़ते हैं। तो कोई डिफरेंसेस है क्या, कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो जो बच्चा दोनों एग्जाम की तैयारी कर रहा है ध्यान से समझिएगा, वो अभी भी नॉन टेक पर 10 घंटा देगा। नॉन टेक पर कितना देगा, 10 घंटा, और 2 घंटा टेक पे। अभी का समय सिनेरियो अब कह रहा है कि 10 घंटा 10:3 आवर का रेशियो रख लीजिए, चलिए 10 घंटा से 3 घंटा, 3 घंटा का रेशियो, यानी और आपके पास 13 घंटा नहीं दे पाते हैं तो 9:3 का रेशियो रखिए। 9 घंटा नॉन टेक्निकल पढ़िए और 3 घंटा टेक्निकल को थोड़ा समय दीजिए, काम हो जाएगा। 3 घंटा समय दीजिए टेक्निकल को, या फिर 2 घंटा टेक्निकल को दीजिए, लेकिन देते रहिए क्योंकि आपको सब कुछ पता ही है, और 10 घंटा यहाँ टेक्निकल को दीजिए। इन बातों का ख्याल रखिएगा, 10 घंटा नॉन टेक को तो 3 घंटा 2 घंटा टेक्निकल को, इस रेशियो में दीजिए। टेक्निकल अच्छा है तो आपका एग्जाम निकल जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं आएगा, जरा सा भी रत्ती भर का समस्या नहीं होगा। क्लियर, एक तो ये बात हो गई। अब जिस बालक का टेक्निकल अच्छा नहीं है, जिसका टेक्निकल अच्छा नहीं है, जिस बालक का टेक्निकल अच्छा नहीं, जिस बालक का टेक्निकल अच्छा नहीं, फिर तो आप आरआरबी भी बढ़िया से नहीं कर सकते, ध्यान से समझिए। और इसको भी करना मुश्किल है, क्यों, क्योंकि आप जगते तब हो जब एग्जाम का फॉर्म आता है, और वो इतना समय नहीं देता। और दूसरी बड़ी बात गवर्नमेंट की भी एक है कि टेक्निकल एग्जाम में टेक्निकल 90% नहीं दे रहा, या 100% टेक्निकल देना चाहिए उसको, वो नॉन टेक घुसाता है, जो कि नॉन टेक अपने आप में इतना बड़ा सिलेबस दे रहा है कि सीजीएल में बच्चा जितना नहीं पढ़ता उतना साइंस रेलवे के अंदर पढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट की तो अपना अलग ही पॉलिसी है, अब क्या करोगे, जो उसी में सब मैनेज कर रहा है तो करना पड़ेगा, फिलहाल इस पे भी बुंदा उठाई जाएगी कभी। अब यहाँ देखिए, अगर आपका टेक्निकल अच्छा नहीं है तो अब से आप अगर फाइट करने की कोशिश कीजिएगा तो सिर्फ एक एग्जाम को भी पकड़ के रखिएगा। अगर आपका टेक्निकल भी अच्छा नहीं है, नॉन टेक भी बहुत फाइट ही कर रहे, संघर्ष कर रहे हैं, तो यहां से किसी एक ही एग्जाम को उठाइए, या तो ये उठाइए या ये उठाइए। अगर आपको लगता है कि अभी तक मेरा कुछ भी अच्छा नहीं है ना तो टेक्निकल अच्छा है या ना नॉन टेक अच्छा है, तो बालक फिर आरआरबी छोड़ के आप पीजीसीएल को ट्राई करिए, पीजीसीएल का, जिसका एक बेहतरीन कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो आप फिर इसको ट्राई कर लीजिए, क्योंकि इसमें भीड़ कम मिलेगा। अभी सब इस पे जा रहा है, एएलपी में जा रहा है, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। तो पीजीसीएल अच्छी भर्ती है, एक ही बार एक मुफ्त वैकेंसी है, तो आपको इसका भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप पीजीसीएल को फाइट कर सकते हैं, या फिर किसी एक एग्जाम को, आपको इंटरेस्टेड है कि नहीं मुझे तो आरआरबी ही भरना है, तो किसी एक एग्जाम को फाइट करिए। अगर कुछ भी अच्छा नहीं है, दोनों को करिएगा, कुछ नहीं होगा। फॉर्म लेकिन दोनों भरना है, फॉर्म दोनों भरना है, बैठना दोनों में है, इन बातों का ध्यान रखिएगा। कोई भी बालक
ऐसा नहीं है कि नहीं भरना है फॉर्म, फॉर्म दोनों भरना है, लेकिन किसी एक की जम के तैयारी कर दीजिए। लेकिन कुछ जिसका टेक्निकल अच्छा है, नॉन टेक पे फोकस किया हुआ है, वो अभी भी कर लेगा। जिसका टेक्निकल ही अच्छा नहीं है तो किसी एक एग्जाम को टारगेट करेगा, हो सकता है कि एफर्ट्स लगाने से कुछ बढ़िया हो जाए। ओके, तो इस अप्रोच से इसको फॉलो करिएगा तो हमको लगता है कहीं कोई समस्या नहीं होगा, क्योंकि सिमिलर चीज है। देखिए सिलेबस सेम है, यहाँ 50 नंबर का वेटेज है, कम नहीं है ना, क्योंकि 120 इधर है तो 50 इधर है, यहाँ 100 इधर है, 50 नॉन टेक का इसमें भी रहता है कंप्यूटर वगैरह, और ये 100 का है वेटेज। यहाँ पे क्वालिफाई नहीं करोगे कहीं कोई समस्या, तो क्वालिफाई नहीं करोगे तो पेपर 2 में नहीं जा पाओगे। और दूसरा यहाँ भी क्या है, मिक्स है, मिनिमम 30% यहाँ भी लाना पड़ेगा, मिनिमम 30% दोनों सेक्शन में, एक ही बार एग्जाम होगा लेकिन 30% मिनिमम दोनों मिला के लाना है ना। इसमें 30%, इसमें 30%, है ना। तो 5 का 30 आप कह सकते हो, इसका 30%, 15 नंबर इसमें लाना है मिनिमम, ठीक है ना, और उसमें भी 30%। इस अप्रोच से आपको करना है, ठीक है। तो ये वाला चीज है कि इस तरीके से आपको चीजों को करना होगा, पूरा लगिए, अभी भी समय है, मौका है। और किसी को लगता है सिर्फ पीजीसीएल पे करना है, जिसको आरआरबी का फॉर्म ही नहीं भर पाया जो, तो सिर्फ पीजीसीएल पे लगिए। अगर वो सिर्फ पीजीसीएल पे लगेगा तो पीजीसीएल में क्या है, एक ही एग्जाम है, चांस ज्यादा बनता है। एक तो 70% क्राइटेरिया के कारण बहुत बच्चे नहीं फॉर्म भरेंगे, दूसरा जो बीटेक कर लिया होगा वो भी नहीं भरेंगे, मतलब जो बीटेक करेगा ऑब्वियसली वो ज्यादा मेहनती हुआ होगा या ऑन एन एवरेज आपके टक्कर का होगा, तो कहीं ना कहीं वो बाहर हो गया है ना। तो बाहर हो गया तो अब आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इन बातों का ख्याल रखना है। तो ऐसी स्थिति में जिस तरीके से एग्जाम आते जा रहे हैं लगातार और बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम आएंगे, तो बालक आपको जरूरी है कि प्रॉपर वे में चीजों को पढ़ना। नो, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म जो है ऑनलाइन कोर्स बिल्कुल पीजीसीएल का है, रेलवे का सभी कोर्स प्रोवाइड कर रहा है। अभी दिवाली का बम्पर ऑफर चल रहा है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। बुक्स दे रहा है इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म अभी पीजीसीएल के अंदर, पीजीसीआईएल डिप्लोमा ट्रेनिंग का पीवाईक्यू वाली बुक्स जिसकी 699 प्राइस है, साथ में इसमें आरआरबी जेई और पीजीसीआर और यूपीएमआरसी वगैरह सभी के क्वेश्चन के प्रैक्टिस, जिसमें 7000 से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस है। ये आपको प्रैक्टिस सेट भी बुक्स मिल रहे हैं इसी के अंदर, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन पे या फ्लिपकार्ट पे जाइए, बुक मिल जाएगा। राजकमल सर एमसीक्यू, सॉरी इंजीनियर्स, आप देखिए डालेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू बाय इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म, आपको आ जाएगा। टेस्ट सीरीज के लिए कहां जाएंगे, या तो ऐप के अंदर ही 3 डॉट में जाएंगे, क्लिक करेंगे तो टेस्ट पे जाएंगे, या इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज ऐप डाउनलोड करेंगे, या फिर इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म गूगल करिए, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। डेली का डेली क्विज के लिए 40 क्वेश्चन मिलते हैं, 20 टेक्निकल के लिए, 20 नॉन टेक्निकल के लिए, फ्री क्विज भी लगा सकते हैं। और सिर्फ 99 रुपए में, सिर्फ 99 रुपए में ये टेस्ट सीरीज ले सकते हैं बालक। अभी दिवाली का ऑफर है, जिसकी प्राइस 299 था उसको भी 99 कर दिए हैं, तो ये टेस्ट सीरीज में आप ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए कोड लगाएंगे दिवाली, क्या कोड लगाएंगे, दिवाली, है ना, दिवाली कोड लगा के ये टेस्ट सीरीज को भी ले सकते हैं। तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म जो इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका फायदा उठाएंगे। और पीवाईक्यू डेली 7:15 बजे चलता है, फुल सॉल्यूशन इसका पीजीसीएल के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन, आप इसको फॉलो करिए, क्योंकि इसी से पता चलता है कि पेपर कितना आसान है, हम लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। सो बच्चा आई होप सो चीजों को क्लियर कर चुके होंगे, कहीं कोई समस्या नहीं रहा होगा। पीजीसीआईएल या आरआरबी जेईई दोनों को किया सकता है, अगर आपका टेक्निकल पहले से ठीक ठाक है तो दोनों को अपन अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर। बाकी और कोई आपको अपडेट चाहिए तो आप कमेंट करिए।